बहुत ही गर्व के साथ यह बताते हुए ऐसा एहसास हो रहा है कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जब एक ही घर के दो सगे भाई देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जामों में से एक JEE एडवांस क्रैक करते हैं और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं तो काफी सुकून मिलता है। जब इन बच्चों को, नीतीश और गौरव को 2023 में जब मेरे सानिध्य में पढ़ने आए थे और अब 2025 में IIT क्रैक करके देश के प्रतिष्ठित IIT में अपने सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जो मेरी परंपरा है कि सफल होने के बाद जब बच्चे 1 रुपये गुरुदक्षिणा देते हैं, वह एहसास बहुत ही भावुक होते हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए करोड़ों अरबों के बराबर है। जैसे बहुत सारे तुम्हारे सीनियर ने जब सफल होने के बाद हमें दिए, और इसको एक डब्बे में मैं रखकर यादगार पल के रूप में रखता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब कोई एक छोटा छोटा सहयोग करे। मतलब जिसके पास ज्ञान है तो ज्ञान रूपी सहयोग कर सकता है, जिसके पास धन है तो धन रूपी सहयोग कर सकते हैं, और सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। और ये बच्चे लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं और ये उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, तो मतलब वह एहसास तो बिल्कुल, अब क्या बोला जाएगा, बस यही कहा जा सकता है कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं, गांव छोटे होते हैं, लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। इसी बात को सत्य किए हैं ये बच्चे कि यदि जीतना है तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और जब बच्चे सफल होते हैं तो जो ये 1 रुपये गुरुदक्षिणा देते हैं, ये एक भावुक पल रहते हैं। और ये तो हमारी संस्कृति सभ्यता बहुत पुरानी गुरु शिष्य परंपरा से है कि बच्चे गुरुदक्षिणा देते हैं, और वो बच्चे जिनको निःशुल्क निस्वार्थ भाव से पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है, और वो भी देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जामों में इतने टॉप क्लास के रैंक को लाना और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ना, ये काफी ही प्रेरणादायक बातें हैं कि इन बच्चों से इनके गांव, मोहल्ले या समाज, सभी बच्चे जो हैं प्रेरित होंगे कि हम भी मेहनत करके भैया जैसा आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब बताओ नीतीश और गौरव, अब कैसा लग रहा है रिजल्ट के बाद? अच्छा लग रहा है। इन 2 वर्षों के सफर में काफी यादगार पल अपने साथ मैं भी समेट कर रखा हूं, और तुम भी यहां से लेकर जा रहे हो। कई बार ऐसे भी हुए हैं, जो मेरा स्वभाव है कि मैं बच्चों को डांट फटकार लगाता हूं, लेकिन इसी दिन के लिए। जैसे आपके पापा भी आकर मिले तो काफी भावुक थे। और कैसा रहा ये 2 साल का सफर, जिसमें एक मैंने अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ाया और उसमें आपने तीनों सब्जेक्ट में सबसे बेहतर स्कोर किए हैं। लेकिन ये 2 साल के सफर में मेरा ऐसा मानना है कि होता है ना कि भाई केवल मैथमेटिक्स से कैसे रिजल्ट होगा, तो आखिर 2 साल में कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सीरियस रहा हूं अपने स्टाफ लोगों से कि नीतीश का या गौरव का या अन्य आपके दोस्तों का कि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी कॉपी चेक कीजिए, उसका होमवर्क बनाया कि नहीं बनाया। तो आप लोगों को लगता होगा कि सर तो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के लिए क्यों चिंतित हैं? आखिर इतना क्यों वो एनर्जी लगा रहे हैं? फिर अगले दिन याद करके आ रहे हैं कि उस सब्जेक्ट का इसने होमवर्क दिखाया कि नहीं दिखाया। अब इस रिजल्ट के बाद शायद, क्योंकि
समय के साथ उम्र भी बढ़ेंगे, बट एक एक दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तो आपको एहसास हो गया इस सफलता के बाद, तो ये कैसा रहा आपका अनुभव, उसके बारे में बताएं। मुझे बहुत अभी अच्छा लग रहा है। पहले तो अजीब लगता था जब पनिशमेंट मिलता था, उसमें खराब लगता था, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तब तो अच्छा ही लगता है। माने सब पीछे की चीजें भुला देते हैं लोग। और इसमें सर का बहुत सहयोग रहा है। सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया, हमें समझाया। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। एक बेटा, मैं हमेशा जो एक दिल से मैं बोलता हूं, और शायद अभी मैं भावुक भी हो चुका हूं, कि तुम कहीं भी रहना तो जरूर वैसे बच्चे को, ऐसे तो क्लास में मैंने कई बार भी इसका चर्चा किया है कि अब तो तुम IITian हो चुके हो, मतलब अब तो अपने सपनों के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कम से कम अपने जीवन में एक वैसे बच्चे को जरूर शिक्षित बनाना जिसके घर कई पीढ़ियों तक शिक्षा रूपी रोशनी नहीं गया है। और शायद मैं डांट फटकार जो लगा रहा था, शायद इसी दिन के लिए लगा रहा था। और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ो, माता पिता का हमेशा ख्याल रखना। और 2 साल का जो सफर रहा तुम भाइयों के साथ, वो मेरे जीवन में बहुत यादगार रहेंगे। और शायद तुम भी बहुत सारी चीजें, यादगार पल लेकर यहां से जा भी रहे हो। आपका कैसा अनुभव रहा कि सर सभी सब्जेक्ट के लिए क्यों परेशान रहते थे, और आपका भी मैथमेटिक्स में ही शायद सबसे अधिक स्कोर आया है। आपका अनुभव मेरे साथ कैसा रहा? शुरू में तो बुरा लगता होगा कि सर इतने डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, ऊपर से पीट भी रहे हैं, और आज यहां तक पहुंचा कर दिए। इसमें मैं मानता हूं हमेशा कि ईश्वर की कृपा है, माता पिता का एक दिया हुआ संस्कार है, और आपकी मेहनत है। सफलता के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि सब ईश्वर की कृपा है। शुरू में सर जब डांटते थे, मारते थे तो बहुत बुरा लगता था उस समय, लेकिन जब रिजल्ट हो गया तब लगा कि मतलब ये मार सब भूल गए हम। तब सिर्फ रिजल्ट दिखा था और सर का मेहनत दिखा था जो हमारे लिए किए। सर ने निस्वार्थ भाव और प्रेम से हमें पढ़ाया, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो आप ही लोगों से जानने को हमें मिला, और आपके पापा और आप लोगों से, कि आप 10वीं पास किए तो आपके कई दोस्त ने पटना, दिल्ली, कोटा पढ़ने गए, जिस स्कूल से आप पास किए थे। और 2 साल बीत गया और आप अभी बता रहे हैं कि उनमें से किसी बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ, सिर्फ आप ही 2 भाइयों का रिजल्ट हुआ है। इसका मतलब साफ है कि वह भी बच्चे खराब नहीं थे, बस ये है कि उन पर नजर रखना, मॉनिटरिंग करना, अपना एक शिक्षक के रूप में जो है समय, यदि उन बच्चों के, छोटे उम्र के बच्चे क्या होते हैं, जैसे ढालिएगा ढल जाएंगे। तो शायद जहां पढ़ते होंगे, जैसी अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनको डांट फटकार तो लगता नहीं होगा, और हल्का फुल्का पिटापट तो है किसी भी शैक्षिक संस्थान में लोग देते नहीं हैं। लेकिन हम लोग इनके माता पिता को थैंक यू बोलेंगे कि कभी भी इनको डांट फटकार लगा तो कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि सपोर्ट किया। और आज तो ये पल इतने भावुक पल हैं, शायद आप लोग अपने गांव के पहले IITian होने जा रहे हैं। यस सर। इनके पिताजी से हमें जानकारी मिला, तो ये बहुत ही खुशी के पल हैं। और मैं चाहूंगा कि दोनों भाई गले मिल लो एक बार।